नमस्कार, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आचार्य राजेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मांगलिक योग क्या होता है। मंगल की उन किन स्थितियों के कारण कोई कुंडली मांगलिक हो जाती है। साथ ही हम जानेंगे कि मांगलिक योग अभिशाप है या वरदान। क्यों इतना भय का वातावरण समाज में बना हुआ है, हमारे शास्त्रकारों का क्या मत है इस योग के बारे में। अभी आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि आप एक याची जो हमारे सामने उपस्थित है, इसकी कुंडली देख करके बताइए कि ये मांगलिक है या नहीं है। शादी का कोई विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। क्यों दिया ऐसा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे भी कर दिया है, लेकिन आप जानिए कि न्यायालय भी इस पक्ष को लेकर के बेहद गंभीर है। हम आपको भी इसको लेकर के गंभीर, हमें आपको भी होना ही चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। शास्त्र कहते हैं लग्ने वे च पाताले जामित्रे च कुजाष्टमे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। लगभग यही श्लोक थोड़े शब्दों के हेर फेर के साथ लगभग सभी प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में मिलते हैं। अब मैं समझाता हूं आपको कि इस श्लोक का मतलब क्या है। अब वहां बात की जा रही है, आपके सामने ये काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली बनाई है, यही काल पुरुष की कुंडली है। आप इन अंकों को भूल जाइए, ये क्या लिखा हुआ है इसको आप पूरा भूल जाइए। आप केवल मंगल पे कंसंट्रेट होइए कि मंगल कहां कहां बैठा हुआ है। आइए इस श्लोक के संदर्भ में देखते हैं। लग्ने बे च पाताले, ये लग्न स्थान है, इसे प्रथम स्थान कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं। बे ये व्यय स्थान है, द्वादश स्थान है, ये व्यय स्थान है। लग्ने बे च पाताले ये चतुर्थ स्थान, जिसको सुख स्थान भी कहते हैं, ये इसको पाताल स्थान कहा जाता है कालपुरुष की कुंडली में। लग्ने बे च पाताले जामित्रे, अर्थात हमारे गृहस्थ जीवन का ये सातवां घर है। ये यहां से हम गृहस्थ जीवन देखते हैं, अपना वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो लग्ने वे च पाताले जामित्रे च कुजाष्टमे, ये अष्टम स्थान है, कुछ कहते हैं मंगल को। तो कहते हैं शास्त्रकार यहां लग्न में, द्वादश स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और अष्टम स्थान में मंगल के होने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। और हो जाती है तो क्या होता है, कन्या भर्तु विनाशाय और भर्तु कन्या विनश्यति। अगर ये कन्या की कुंडली में है तो उसके पति का विनाश हो जाएगा, और अगर पति के कुंडली में है तो कन्या का विनाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में मानसागरीय लगभग हर ज्योतिष ग्रंथ में यही श्लोक मिलता है, कुछ शब्दों के हेरफेर के साथ। दक्षिण भारत में इस द्वितीय स्थान को भी मान लेते हैं। अब आते हैं, आपको रिसर्च बताते हैं। कुंडली के कुल 12 भाव हो गए। इन 12 भावों में ये 5 स्थान, 1 2 3 4 5 स्थानों में लगभग 45% स्थान ऐसे हैं जहां पे मंगल के बैठने से कुंडली मांगलिक हो जाती है। जानने की बात यह है कि लगभग आधे लोग मांगलिक हैं, भले उन्हें पता है या नहीं पता है। तो क्या आधे लोगों का गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है, विनाश हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। बमुश्किल 5-10% लोगों में ही मांगलिक योग प्रभावी हो पाता है, क्योंकि रिसर्च कहती है, आधुनिक रिसर्च कहती है कि मांगलिक दोष को समाप्त करने वाले कारक उसी कुंडली में विद्यमान होते हैं। अर्थात मांगलिक दोष के परिहार, अर्थात उस दोष को मिटाने वाले जो कारक हैं वो इसी कुंडली में, अधिकांश कुंडलियों में विद्यमान होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो कौन से कारक होते हैं जब कोई किसी कुंडली में मंगल दोष समाप्त हो जाता है?
अब ऐसे, अब देखिए पहले इस श्लोक के बारे में और थोड़ा समझ लें। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में इस श्लोक नहीं कहा गया है जिसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया। ये उनके लिए कहा गया है, कन्या भर्तु, भर्तु मतलब पति, तो अर्थात जो शादीशुदा हैं उनके लिए बात कही गई है। और उनके लिए कही गई है जो शादीशुदा तो हैं लेकिन उनमें से कोई एक ही कुंडली में, किसी एक की कुंडली में ये स्थिति है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि मांगलिक की शादी मांगलिक से कराओ। क्यों कहा ऐसा, हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं। मंगल है ऊर्जा का, ऊर्जा का ग्रह है मंगल, आवेग का ग्रह है मंगल, क्रोध का ग्रह है मंगल। और किसी एक और जब दूसरे की शादी होगी वो भी मांगलिक हो तो डबल मंगल हो गया, तो दूना क्रोध, दूना ऊर्जा, दूना आवेग, दूना आवेश। ऐसा क्यों कहा ऋषियों ने? दरअसल मंगल का यह स्वभाव होता है आधिपत्य करने का, कंक्योर करने का एक स्वभाव होता है मंगल का। अधिकारवाद प्रसन्न है, उसको अधिकार पसंद है, वो चाहे उसका जीवन साथी ही क्यों ना हो, वो उस पर एकाधिकार चाहता है। और मंगल क्या है? सेनापति है। राजा का आदेश हुआ, उसको पालन करना है, उसको उस पर विचार नहीं करना, सोचना विचारना नहीं है, उसको तुरंत ही क्रियान्वयन करना है। आक्रमण, अटैक तो अटैक, मंगल विचार नहीं करता है। प्यारे भाइयों बहनों, मंगल के इसी स्वभाव के कारण हमारे ऋषियों ने कहा कि मांगलिक वर की, मांगलिक कन्या की, मांगलिक वर या कन्या से विवाह कराया जाए। क्यों? इसके पीछे उनका दृष्टिकोण जो था वो ये था कि एक दूसरे का जो क्रोध है, क्रोध की जो इंटेंसिटी है, उसको बर्दाश्त करने की, उसको पचाने की जो योग्यता है वो समान इंटेंसिटी वाले लोग के पास ही होगी। मंगल का आवेग, मंगल की ऊर्जा वही व्यक्ति सह पाएगा जो समान इंटेंसिटी का हो, जो समान आवृत्ति का हो। बात समझ रहे हैं ना? जब समान आवृत्ति का होगा तो मंगल की ऊर्जा को वो पचा जाएगा। लेकिन अगर साधारण व्यक्ति होगा, उसके अंदर वो आवेग, वो ऊर्जा नहीं होगा, तो वो पचा नहीं पाएगा और फिर घटना घट जाएगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति प्योर मांगलिक कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज यहीं पर स्पष्ट कर दूं मैं कि आंशिक मांगलिक जैसा कोई शब्द शास्त्रों में नहीं है। ये बहुत लोग कहते हैं हमारे पास, गुरुजी देखिए हमें किसी ने बताया था आंशिक मांगलिक। एकदम दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए, आंशिक मांगलिक जैसा कोई शब्द नहीं होता है। मंगल है तो मांगलिक है कुंडली, और उसके दुष्प्रभाव 100% होंगे, भले वो विनाश के रूप में ना हो। विनाश का अर्थ यहां पे जीवन समाप्ति से ही नहीं है, विनाश का अर्थ है पूरा गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाना, दोनों के बीच में सामंजस्य ना बैठ पाना, जिसके कारण से समस्या हो जाती है। अब देखिए, प्राय हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारी कुंडलियां ऐसी देखी है, और जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था, हमारे मित्रगण जो इस वीडियो को देख रहे होंगे पढ़ाई के दौरान, तो वो जानते हैं इस बात को। उनके रिश्तेदारी में, उनके रिलेशन में कहीं अगर कोई घटना ऐसी होती थी कि न्यूली मैरिड है, 4, 5, 6 साल उनके जीवन का हुआ, अचानक उनमें से कोई पति या पत्नी समाप्त हो गई किसी दुर्घटना के कारण, या उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो मैं उनकी कुंडली मंगाता था और उनसे कहता था जरूर उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मंगाइए, मैं देखना चाहता हूं। और मैंने 100% पाया है ऐसी स्थितियों में कि उनमें से एक पक्ष मांगलिक था, और जो मरा, जिसका जीवन समाप्त हुआ, वो मांगलिक नहीं था। ये मेरा अपना रिसर्च है, हम उसी आधार पर कहते हैं कि, और इस भी रिसर्च है कि वो कौन से कारक हैं जो कुंडली में मांगलिक दोष का निवारण कर देते हैं स्वतः ही। तो पहले तो आप ये समझ गए कि मांगलिक से शादी करने का ही ऋषियों ने क्यों विधान बनाया, उसके पीछे एकमात्र दृष्टिकोण यही था। और विनाश का मतलब केवल मृत्यु नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए,
विनाश का मतलब है गृहस्थ जीवन विनाश, गृहस्थ जीवन में कला, गृहस्थ जीवन में तमाम तरह की परेशानियां इसके कारण से, आपसी वैचारिक मतभेद ना हो पाना, आए दिन क्रोध के कारण कला होना, आदि आदि। ठीक है, अब मैंने शुरू में बताया कि ये 45% लोगों में है, तो डरने की आवश्यकता नहीं कि हमारी कुंडली, हमारी लड़की कुंडली मांगलिक है तो क्या होगा, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, बस जानकारी रखिए। और मांगलिक होना, मैं यहां बता दूं, जो अभिशाप है, ये वरदान जो मैंने बोला था, वास्तव में जो भी मांगलिक लोग हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मांगलिक होना कतई अभिशाप नहीं है, मांगलिक होना एक वरदान है। जो लोग मांगलिक होते हैं उनमें कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं होती हैं, उनमें ऊर्जा होती है, उनमें उत्साह होता है, उनमें एनर्जी होती है कोई भी काम करने का। आप देखते, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है जो उच्च पदस्थ लोग हैं, जो कुछ बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, चाहे वो सेना में हो, पुलिस हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, इवन न्यायिक सेवा में है, जो भी बड़ा काम करने वालों की कुंडलियां जब मैंने देखी तो उनको मैंने मांगलिक पाया। मंगल बहुत अच्छी अवस्था में पूर्ण बल के साथ बैठा हुआ है, तो ये बहुत ही शुभ योग होता है। और जब दो शुभ लोग, दो मांगलिक लोग जब मिल जाते हैं तो उनके शुभत्व में 1-11 जैसी स्थिति हो जाती है। तो घबराए नहीं, अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो मांगलिक वर या कन्या तलाश करें। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं ऐसी स्थिति है कि कुछ प्रेम प्रसंग ऐसा हो गया या कुछ जिस भी कारण से शादी करनी है, तो आप देखें कि ग्रह मैत्री की स्थिति क्या है। पहले तो गुण देख ले, 26-27 से गुण कम ना हो, और ग्रह मैत्री अगर मिल रही है तो फिर बहुत अच्छा है, विवाह कर दीजिए। लेकिन कुछ उसके उपाय भी बताए गए हैं, ऋषियों ने बताए हैं कि कन्या का कुंभ विवाह हो जाए, और अगर वर है, लड़का है, तो उसका वृक्ष विवाह करके विवाह किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ कंडीशन है ग्रह मैत्री बढ़िया से बनी हुई हो, नाड़ी दोष आदि ना हो, और गुण खूब मिले हो, 26 से कम गुण ना हो। ये 3 चीज ध्यान रखें। 3 चीजें जब रहेंगी तो विवाह आप कर सकते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि 28 साल के बाद विवाह कर सकते नहीं। वास्तव में होता क्या है कि मंगल, जातक की कुंडली में, जातक के जीवन में मंगल का प्रभाव, जो प्रतिक्रियात्मक प्रभाव होता है, जो रिएक्शन होता है, उसका जो रिएक्ट करता है मंगल घटनाओं के प्रति, वो बिना विचारे करता है। मैंने शुरू में बताया, वो सेनापति है, विचार करना उसका काम नहीं है। राज्यादेश हुआ, राजा का आदेश हुआ, उसको काम करना है। मंगल जैसे जैसे प्रौढ़ होता है, जातक की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वो 28-30 का हो जाता है, तो मंगल विचार करने लगता है। प्रौढ़ हो जाता है ना तो विचार करने लगता है। जैसे सेनापति जब रिटायर हो जाता है, सेना में नहीं है, तब वो सोचता है हाँ यहां मैंने गलतियां की, यहां में। तो ऐसी ठीक वही बात है कि मंगल जब जातक 28-30 साल को पार कर जाता है तो शनि मंगल की प्रतिक्रिया कम होती जाती है। लेकिन मंगल दोष समाप्त, वो मंगल योग, मांगलिक योग समाप्त हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। आंशिक मांगलिक मैंने बता दिया, ऐसा कोई योग नहीं होता, आंशिक पूर्ण कुछ नहीं, केवल मांगलिक होता है। और ये योग कभी समाप्त नहीं होता। ये योग, ये 5 स्थान ऐसे हैं, आप देख लीजिए वी का आकार बन रहा है, ये 5 स्थान है, कोई भी देख लीजिए, 1, 4, 7, 8, 12, ऐसे याद कर लीजिए, 1, 4, 7, 8, 12, ये मंगल जिनकी कुंडली में से बैठा हुआ है। अच्छा, अब कहीं कुंडली में यहां सूर्य बैठ जाए, इन्हीं सब के साथ सूर्य बैठ जाए, वाग्मी तत्व का मंगल स्वयं सूर्य बैठ जाए, तो ज्यादा मारक हो जाता है, तो थोड़ी समस्या वहां हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे कहीं गुरु बैठ जा रहा है, तो गुरु जब बैठ जाता है तो कहा जाता है किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति। सारे ग्रह मिलकर के भी क्या लेंगे, क्या कर लेंगे अगर केंद्र में बृहस्पति, लेकिन केंद्र में यहां को फिर भी छोड़ रहे हैं, यहां को फिर भी छोड़ रहे हैं, ये अष्टम। अच्छा, अब मंगल जहां भी बैठ रहा है, एक चीज देखिए, 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है, अष्टम स्थान उसका अपवाद है। देखिए मंगल लग्न में बैठ रहा है, 7वीं दृष्टि यहां बैठे, 4, चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, 8वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, यहां चौथा मंगल बैठा हुआ है, तो इसकी चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है, अर्थात सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहा है, 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, 8वीं यहां पड़ रही है,
ये मंगल स्वयं वहां पे बैठा ही है, चौथी दृष्टि इसकी यहां पड़ रही है, सातवीं यहां पड़ रही, आठवीं धन स्थान को देख रहे हैं। ये मंगल इनकी चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है, सातवीं दृष्टि धन स्थान को पड़ रही है, आठवीं दृष्टि यहां पड़ रही है। ये मंगल देख लीजिए, चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है, सातवीं दृष्टि यहां पड़ रही है, आठवीं दृष्टि, सब लगभग इसको छोड़ के, इस मंगल को छोड़ करके, आठवें स्थान को छोड़ करके बाकी सारे मंगल की दृष्टि सातवें स्थान को पड़ रही है, जहां पे दिक्कत पैदा हो सकती है गृहस्थ जीवन में। आशा है आप मांगलिक योग को पूरा समझ गए होंगे। क्या करना है इसमें? पहली कंडीशन तो मांगलिक से ही शादी करनी है। हां, अंश बल भी यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मंगल अस्त है तब मांगलिक दोष भंग का एक योग ये भी बताया जाता है कि अगर मंगल अस्त है तो वो यहां बैठा हुआ है और मंगल अस्त है तो उसका प्रभाव नहीं है। कुछ लोग चंद्र मांगलिक देखते हैं, शादी में उसका कोई उपयोग नहीं है। हालांकि कई तरह से मंगल, शुक्र से मंगल देखा जाता है, चंद्र से मंगल देखा जाता है, नहीं, केवल लग्न से ही मंगल देखा जाए। बहुत प्रोफेसर के.एन. राव जैसे बहुत बड़े ज्योतिर्विद, उनका मानना था कि केवल लग्न से ही मंगल देखा जाए और ये मानकर चला जाए कि मंगल दोष किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होता है। ये उनका मत मैं बता रहा हूं, बहुत प्रकांड ज्योतिष। तो ये मंगल के बारे में पूरी चर्चा हमने बता दी। तो विवाह के बारे में मांगलिक से ही करें, अगर अन्य कहीं करना है तो देख ले, मेलापक देख ले, 26-27 गुण से कम ना हो, नाड़ी दोष ना हो, और ग्रह मैत्री बहुत अनिवार्य है। ग्रह मैत्री क्या हो रही है, गण आदि का देखना भी आवश्यक है। हालांकि जब 26-27 गुण बन जाएंगे तो गुण गण मिले रहेंगे, गण मिले। ये हमारा आज का वीडियो हुआ मांगलिक योग से लेकर के। आशा है इससे संबंधित जो भ्रम थे वो दूर हुए होंगे। हमने सरकारी नौकरी का योग हमारी कुंडली में है कि नहीं है, इसका एक वीडियो बनाया है, इसमें लास्ट में आपको भी लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर के आप लोग देखें। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही मिलते हैं। और हाँ, हमारी कुंडली, हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसको कर लीजिए और शेयर करिए। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, जय सिया राम।